आपका नाम और इस भव्य आयोजन के बारे में बताइए। मैं आचार्य सुरेंद्र प्रसाद सुंदरियाल और ये जो आयोजन हो रहा है ये उत्तराखंड की देव संस्कृति का प्रतीक और धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हमने ये इष्ट देव सेवा ट्रस्ट के माध्यम से आप सभी भक्तों के द्वारा और ये जो है माँ धारी देवी भगवान श्री नागराजा देवडोली शोभा यात्रा का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। 10वें वर्ष की यात्रा है और 11 जनवरी को ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। और इस वर्ष जैसे मैं आपको विगत बता दूं 2019 में जैसे हम देवडोली को पंचप्रयाग ले गए थे माँ भगवती का आदेश हो, हम तो खैर कौन होते हैं। और 2020 में प्रयागराज इलाहाबाद गए थे हम। 2021 में फिर उत्तराखंड में ही देवप्रयाग संगम में हमने स्नान करवाया था। 2022 में भी माँ भगवती को दिव्य स्नान कराया गया हरिद्वार आदि पुण्य क्षेत्रों में। और 2023 में हम माँ भगवती को नर्मदा जी में स्नान करवाया। 2024 में विगत वर्ष हम उज्जैन महाकाल में शिप्रा जी में देवडोलियों को स्नान करवाया है। और ऐसा होता है कि जैसे 11 जनवरी को यात्रा प्रारंभ होगी तो अपना आप ही सडनली जो इसका शुभ तिथि और शुभ वार के अनुसार 14 जनवरी मकर संक्रांति को देवडोली स्नान करती है हरिद्वार में। कुछ औपचारिकताएं होती है क्योंकि देवताओं का अपना समय होता है स्नान का, ये ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करती है सुबह 4 बजे। तो हम 4 बजे ही विगत 10 वर्षों से करवा रहे हैं और 14 जनवरी को हम स्नान करवाएंगे। फिर कुछ और भक्त लोग होते हैं तो उनके सानिध्य में उन सबको साथ लेके 15 जनवरी को देवडोली का स्नान जो मुख्य होगा वो हरिद्वार में होगा। उसके बाद हरिद्वार से रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव होते हुए और ये यात्रा कानपुर पहुंचेगी और कानपुर से प्रयागराज पहुंचेंगे हम फरवरी में। और 3 फरवरी को बसंत पंचमी में देवडोली वहां स्नान करेगी। इस बार हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 11 जनवरी से यात्रा प्रारंभ हो रही है। इसलिए गर्व की बात है कि 11 जनवरी को अयोध्या में जो प्रतिष्ठित हमारे दिव्य श्री राम लला जी है उनका प्रथम वार्षिक महोत्सव है। दिन के हिसाब से तो 22 तारीख है, परंतु तिथि के अनुसार 11 दिन घट रहा है तो वो तिथि, वो शुभ नक्षत्र, वो घटी, वो करण, वो योग, वो उस तिथि पर पड़ रहा है। तो 11 जनवरी को यह है। 12 जनवरी को युवा दिवस है और हम सभी युवाओं को यही प्रेरणा दे रहे हैं अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को बढ़ाना है। और फिर 14 जनवरी को स्नान वहां पे होगा। फिर वापसी 3 फरवरी को बसंत पंचमी में कुंभ में 144 वर्ष के बाद दिव्य महाकुंभ लग रहा है। कुंभ हर 12 वर्ष में आता है, अर्धकुंभ 6 वर्ष में, महाकुंभ 12 वर्ष में। 12 यानी 144 वर्ष बाद 144 साल बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा। हमारी पीढ़ियों ने देखे होंगे वो सपने जिन्होंने पूर्ण महाकुंभ में डुबकी लगाने की सोची होगी। और इस बार उत्तराखंड की तरफ से, हम सभी भक्तों की तरफ से माँ धारी देवी और भगवान हमारा इष्ट देवता दूधाधारी नागराजा को हमने वहां पर दिव्य स्नान करवाना है। हमारे नेजा, निशान, त्रिशूल इत्यादि सभी वहां स्नान कराएंगे। और उसके बाद 5 फरवरी को देहरादून वापस आएंगे। नेहरू कॉलोनी पर इसका दिव्य थान है। और 6 फरवरी को विशाल भंडारे के साथ, सभी मातृशक्ति के साथ और कन्या पूजन के हवन के बाद इस यज्ञ को विराम दिया जाएगा। सर, कुछ ऐसा खास है जो पिछले वर्षों में ना हुआ और इस साल कर रहे हैं आप? जी, इस बार सबसे खास ये है कि 144 साल बाद ये कुंभ है। और सबसे बड़ी बात यह है महाकुंभम दिव्यम, महाकुंभ अपने आप में दिव्य है। और इस दिव्य में हमें 3 फरवरी को जो अखाड़े हैं, जितने अखाड़े उत्तराखंड से वहां जाकर पूरे संपूर्ण भारत में अखाड़े हैं, उनके साथ देवडोली को स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरे गर्व की बात है कि 10वीं हम यात्रा कर रहे हैं। एक हमने छोटा सा एक अपना वर्ष भी पूरा कर देंगे। तीसरी गर्व की बात यह है कि 144 वर्ष बाद महाकुंभ है और महाकुंभ में मात्र उत्तराखंड से, जो हमारे अभी संज्ञान में है, सिर्फ यही देवडोली वहां महाकुंभ में पहुंच रही है। ये भी हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। जी ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है ममता नागर मैम। मैम, आपसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आयोजन इसमें होने जा रहा है? देखिए, मेरा हमेशा से ही कहना है कि जल, जंगल, जमीन और हमारी संस्कृति, और क्योंकि हमारी संस्कृति देवतुल्य संस्कृति है, तो जो भी प्रचार प्रसार, जन जागृति हम इस माध्यम से करते हैं कि जिस तरीके से कि लोगों का एक जुड़ाव संस्कृति की तरफ बढ़े, तो मेरा मानना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रतिभाग करना चाहिए। अपनी संस्कृति और जड़ को हमें लोगों पर प्रचार और प्रसार के माध्यम से पहुँचाना चाहिए। और तमाम मातृशक्ति इस भव्य आयोजन में हमारे जो आचार्य पंडित जी हैं उनके साथ में हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बढ़ चढ़ करके हम लोग जो है अपनी उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार, अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि हम जो है विश्व में भी फैलाएं। धन्यवाद मैम।